शहजेब खान, ये नाम जबरदस्त तरीके से आप याद कर लीजिए क्योंकि इसने जो बल्लेबाजी की है, कमाल की बैटिंग की है इस मुकाबले में। शहजेब खान की बैटिंग, शहजेब खान 147 बॉल्स 159 रन, 5 चौके 10 छक्के 108.16 का स्ट्राइक रेट। 10 छक्के लगाए हैं भाई इन्होंने, 10 छक्के ये खिलाड़ी लगाता है। जो इन्होंने बैटिंग की ना पाकिस्तान के लिए, ये एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी, इस पर नजरें रखे पाकिस्तान फ्यूचर के लिए। और इस खिलाड़ी के पास सारे शॉट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से एक बढ़िया बल्लेबाज मिला है। शहजेब खान ने जो बल्लेबाजी की यहाँ पर, जबरदस्त तरीके से उन्होंने बैटिंग की, अकेले एक तरीके से वो टीम को खींच कर ले गए। इस हिसाब से बैटिंग करी है आपका उस्मान ने, और इनका जो 150 मार्के का बंदा है भाई साहब, इन्होंने धागे खोल के रख दिए। शाहजेब खान ने 147 बॉल 159 रन, और अल्टीमेटली वेल प्लेड पाकिस्तान, अच्छा खेले यहाँ पर। इंडियन बॉलिंग पता नहीं क्या हुआ आज, 5 चौके 10 छक्के लगाए, जबरदस्त बैटिंग की। 108 का स्ट्राइक रेट है इनका। और शहजेब खान ने जैसे ही अपना 100 पूरा किया, उसके बाद वो और ज्यादा अटैकिंग हो गए। आपने हाइलाइट्स देखी, पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के ओपनिंग बैट्समैन शाहजेब खान ने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया की टीम का सिक्योरिटी का मसला हल कर दिया, और उन्होंने शानदार सेंचुरी करते हुए पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। शाहजेब खान और उस्मान खान के दरमियान पहली विकेट की पार्टनरशिप पर 160 रन बने। शाहजेब खान ने 159 रन गेने के लिए। इस पर इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं शाहजेब खान की स्पिनिंग पर। पाकिस्तान के बीच मुकाबला जो है उसमें पाकिस्तान ने अपनी बल्लेबाजी कंप्लीट कर ली है। शहजेब खान, ये नाम जबरदस्त तरीके से आप याद कर लीजिए क्योंकि इसने जो बल्लेबाजी की है, कमाल की बैटिंग की है इस मुकाबले में। और पाकिस्तान के लोगों के लिए आप देख सकते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से एक बढ़िया बल्लेबाज मिला है। शहजेब खान ने जो बल्लेबाजी की यहाँ पर, जबरदस्त तरीके से उन्होंने बैटिंग की, अकेले एक तरीके से वो टीम को खींच कर ले गए। ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई थी पाकिस्तान के लिए। शहजेब खान और उस्मान खान ने मिलकर जबरदस्त पार्टनरशिप की, 100 प्लस क्या 150 प्लस पार्टनरशिप हुई। 160 रन पर पहला विकेट गिरा है यहाँ से पाकिस्तान का। और एक वक्त पर यहाँ पर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, बड़े ईज में लग रहे थे, कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और शहजेब खान ने बनाए हैं 159 रन 147 गेंदों में, 5 चौके 10 छक्के लगाए, जबरदस्त बैटिंग की। 108 का स्ट्राइक रेट है इनका। और शहजेब खान ने जैसे ही अपना 100 पूरा किया, उसके बाद वो और ज्यादा अटैकिंग हो गए और ज्यादा तेज तर्रार तरीके से बल्लेबाजी करने लग गए। शहजेब ने हार्दिक का एक ओवर पकड़ा और उसमें 3 छक्के लगाए। एक वक्त पर सिचुएशन ऐसी थी कि क्या जो पाकिस्तान का ये टारगेट है 159 पे आउट हुए शहजेब खान, वो कितना आगे जाते हैं, पाकिस्तान क्या 300 भी क्रॉस कर लेगी, इस पर नजर आ गई थी। लेकिन बाद में इंडियन बॉलर्स ने ठीक वहां पर पकड़ा, तारीफ करनी पड़ेगी समर्थ की। 3 विकेट निकाले उन्होंने 10 ओवर में 45 रन देकर, और यहां पर 281 रनों पर रोक लिया पाकिस्तान को। 281 रन भी काफी है यहाँ पर, क्योंकि ये 50 ओवर में 281 रन, 282 रन अब भारत को चेज करने हैं। आसान इतना होगा या नहीं होगा, देखने वाली बात होगी। इंडिया की बैटिंग सॉलिड है, नो डाउट। इंडिया के पास बल्लेबाज हैं जो ये टारगेट चेज कर सकते हैं, आसानी से चेज कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, पाकिस्तान ने रन बना लिए, अब भारत को रन बनाने हैं यहाँ से। तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी आएगी, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन आपको मैं एक बार पूरा ब्यौरा दे देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ कि इस मुकाबले में अभी तक क्या क्या हुआ। पाकिस्तान अंडर 19 टीम बल्लेबाजी करने आई पहले। उस्मान खान ने बनाए 60 रन 94 गेंदों में, थोड़ा सा वो स्लो थे, लेकिन एक एंड पर शहजेब खान वो लगे रहे, वो तेजी से रन बना रहे थे। 159 किए शहजेब खान ने 147 गेंदों में, 10 छक्के लगाए। हारून अरशद आउट हो गए जल्दी 3 रन पर। उस्मान आउट हुआ, उसके बाद जल्द भारत को हारून अरशद का भी विकेट मिल गया। लेकिन फिर शहजेब और मोहम्मद रियाजुल्लाह ने पार्टनरशिप लगाई। मोहम्मद रियाजुल्लाह ने 27 रन ही बनाए, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप जो लगाई शहजेब के साथ, वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रही। उसके बाद तो फिर पार्टनरशिप लगी नहीं। शहजेब जो थे वो एक एंड से खींचते ले गए पाकिस्तान की इनिंग को। मैं एक बार आपको बता देता हूं किस तरीके से चीजें रही यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। उस्मान खान के साथ पार्टनरशिप हुई थी शहजेब की, 160 रन तक इन्होंने बना दिए ओपनिंग स्टैंड। उसके बाद हारून अरशद को जल्दी आउट किया, 170 रन पर हारून अरशद का विकेट गिरा। लेकिन वहां से मोहम्मद रियाजुल्लाह उनके साथ पार्टनरशिप कर दी 71 रनों की, और यहां पर 241 रन पर तीसरा विकेट गिरा फिर। तो ये चीज थोड़ी सी भारत के लिए परेशानी वाली रही यहाँ जो पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि फिर ये 250 के नजदीक लेकर चले गए। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय गेंदबाजों ने चलो लास्ट में 6-7 ओवर उतने खराब नहीं जाने दिए, नहीं तो इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि स्कोर 300 के पार भी पहुंच जाता है। तो फिर फरहान यूसुफ आउट हो गए जल्दी, फहम उल हक आउट हो गए, सात बैग भी चलो आउट हो गए, उमर जैब भी आउट हो गए। तो उसके बाद ज़्यादा रन बनने नहीं दिए। लेकिन जो शहजेब खान है उन्होंने अकेले एक तरफा ये इनिंग खींच डाली, 159 रन लगा दिए शहजेब खान की। जो इन्होंने बैटिंग की ना पाकिस्तान के लिए, ये एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी, इस पर नजरें रखे पाकिस्तान फ्यूचर के लिए। और इस खिलाड़ी के पास सारे शॉट है। एक बार आप वो फोटोज भी देखिए ना, जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे थे। आप एक दो हम आपको ग्रैब दिखाते हैं। इसके अलावा शहजेब 10-10 छक्के लगाए हैं भाई इन्होंने,
10 छक्के ये खिलाड़ी लगाता है। जबरदस्त प्रदर्शन, 159 रन, मतलब अगर आप 281 रन देखें तो 159 रन अकेले शहजेब ने ठोक दिए। हाँ, पाकिस्तान के नीचे आप कह सकते हैं बैटिंग को कलेप्स हुआ, वो मोहम्मद रियाजुल्लाह के साथ एक पार्टनरशिप नहीं बनती तो शायद टीम इंडिया इनको 250 के अंदर अंदर भी रोक लेती। बाद में तो फिर इनके बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया, नीचे से आए, फिर वहां पर वो आपको भी पता है कि हिटिंग वाला गेम रह जाता है कि कितना फिनिश करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें शहजेब की, इस खिलाड़ी ने अकेले खींच कर रखा पाकिस्तान को और रन बनाते गए और भारत के सामने 282 रनों का टारगेट रख दिया है। तो इतने खुश क्यों हैं? खुश नहीं है, इंडियन बॉलिंग ने अच्छा कमबैक करा, नो डाउट, बट देखो 281 पड़वा 281 आप खुशी मना रहे हैं, यहाँ पे 281 इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज अ टफ टोटल। एक अच्छा टोटल लगा दिया पाकिस्तान ने, वेल प्लेड पाकिस्तान, अच्छा खेले यहाँ पर। इंडियन बॉलिंग पता नहीं क्या हुआ आज, इंडिया की बॉलिंग कमबैक जरूर की है। देखो लग रहा था एक टाइम पे कि 300 पार हो जाएगा, इजीली 300 पार होना चाहिए था, पर आपने रोक लिया, बहुत अच्छी बात है। और अल्टीमेटली शुरू में आपने बहुत रन खाए, आपसे विकेट नहीं निकल रही थी, वो बड़े टैक्टिकली लेके आए थे मौका। उन्होंने शुरू में बड़ा धीमा खेला था, याद है कोबरा जो हम बात कर रहे थे यार, 10 ओवर में कुछ 10 ओवर में 35-36 रन थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके गेम को अप लिया, गेम अप करते गए और इन्होंने बोर्ड पे लगा दिए 281। और भाई साहब एक चीज देखने वाली बात है, शहजेब खान की बैटिंग। शहजेब खान 147 बॉल्स 159 रन, 5 चौके 10 छक्के, 108.16 का स्ट्राइक रेट। साथ में आप उस्मान को देख ले, उस्मान ने भी 94 गेंदों पे 60 रन बना दिए। अच्छा, जो भारी नुकसान करके गए ना, जो मैं बात कर रहा था ओपनिंग पेयर, वही करके गए जो आपका अच्छा खासा नुकसान करके गए, क्योंकि आपसे विकेट ही नहीं निकल पा रही थी। आप विकेट निकालने के लिए इतना स्ट्रगल करते गए, इतना स्ट्रगल करते गए। इंडियन बॉलिंग की अगर बात करूं मैं, वहां पे समर्थ शुरू में आ रहे थे, चलिए 3 विकेट इन्होंने ले ली है, पर शुरू में इनको ही विकेट नहीं मिल रही थी। 10 ओवर के अंदर 45 रन। अच्छा, हार्दिक राज 6 ओवर करवाए भाई साहब से, इसने दिया आपके 47 रन 7.8 की इकोनॉमी से। मोहम्मद इनान 2 ओवर 34 रन 17 की इकोनॉमी। तो आपके कुछ बॉलर्स की तो बिल्कुल ही रडार में लिया गया है, बिल्कुल ही झुलाई पिटाई सब कुछ किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो ये 281 रन बने, 281 रन बने हैं, आपने चलिए बहुत बढ़िया कर लिया कि 160 पे पहली विकेट गिरी थी, फिर आपने 170 पे 2 करा, 241 पे 3 करा, मतलब पार्टनरशिप लग गई है। फिर आपने बैक टू बैक 2 विकेट, आपका तीसरी विकेट के बाद आपने एक और विकेट ले ली, चौथी विकेट, फिर 5, 6, 7, तो आपने रोक लिया अल्टीमेटली इनको। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक कि जो 282 रन लगे हैं, कोबरा आपको लग रहा है कि यार इतना इंडिया पाकिस्तान अंडर प्रेशर गेम खेला जाता है? नहीं, इतने बनने नहीं चाहिए, चाहिए, इतने बनने नहीं चाहिए थे। देखो बाद में चाहे बेशक इन्होंने कमबैक कर लिया हो, 30 ओवर में पहली विकेट गई थी 160 रनों पर, और उसके बाद अगर आप देखें तो तकरीबन 114 रन अगले 20 ओवर में ये लोग जोड़ पाए। और मेनली जो डैमेज किया शाहजेब और उस्मान, जो इनके दोनों ओपनर्स हैं, उन लोगों ने किया। 10 ओवर में बड़े स्मार्ट तरीके से, हालांकि बॉलिंग भी अच्छी हुई थी वहां पर, सार्थक हो, समर्थ जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, युधाजीत जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 3-3 ओवर का स्पेल डाला था, फिर उसके बाद स्पिनर आ गए थे, निखिल आ गए थे, तो वहां पर ठीक ठाक बॉलिंग शुरू के 10 ओवर में की थी इन्होंने 30-40 रन। लेकिन जो बीच के 20 ओवर का जो फेज आया ना, 30 ओवर तक का, वहां पर इन्होंने बहुत रन खाए, वहां पर 6-7 की इकोनॉमी से इनको जो है वो पड़ी है मार। उसके बाद जैसी विकेट गई, उस्मान आउट हुआ, वो अपना एक तरफ से लगा रहा, दूसरा शाहजेब जिन्होंने 100 लगाया, एक जैसी विकेट मिली उसके बाद फिर एक एक करके विकेट मिलते गए, जरूर रन कम हो गए, बट 281। इंडिया पाकिस्तान क्लैश, अंडर 19 गेम हो या कोई सा भी गेम हो बॉस, ये रन जो है मेरे हिसाब से तो ज्यादा होते हैं। अब आप कह सकते हैं हाइंड साइड में कि भाई 281 रन ठीक है, आजकल की 50 ओवर की क्रिकेट में चेज हो जाते हैं, बट करना पड़ेगा। अभी देखो बातों से तो चेज होते नहीं है। अब उनकी बॉलिंग हमने देखी नहीं है, बॉलिंग देखेंगे कैसी होती है, हमारे खुद के बैटर्स जो है वो कैसी बैटिंग करते हैं। सूर्यवंशी हैं, उनको देखना पड़ेगा, आईपीएल में जो है वो खरीदे गए हैं, बिके हैं, सूर्यवंशी की बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। बट फिर भी मैं बोलूंगा भाई कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्पेशली उस्मान और शाहजेब। इन बाद में तो किसी से बैटिंग हुई नहीं, इन दोनों को ही अगर आप देख लें, उस्मान और शाहजेब को शुरुआत में बड़ी टेंटेटिव थे, प्ले एंड मिस हो रहा था लगातार, वहां पर बचे। देखो वहां पर यही होता है, बैटर जी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी और आपने देखा कि कैसे इंडियन मीडिया शाहजेब खान की इस इनिंग पर रिएक्ट कर रहा है और कैसे इस यंग लड़के की बैटिंग को दाद दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान को नया स्टार मिला है और पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन मिला है जो ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते बहुत अच्छी टेम्परामेंट के साथ बैटिंग कर सकता है। और इंडियन मीडिया भी शाहजेब खान की इस बैटिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस नज़र आ रहा है, टैलेंट है। अगर आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया का पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर, क्रिकेट पर, सियासत पर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।